Hello guys, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, happy, healthy, safe and sound my loves. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, हाउ यू विल मीट देम. ओके, सो यू हैव टू चूज़ योर पाइल. आपके यहाँ पर बर्थ मंथ है मेंशन है एंड चूज़ योर बर्थ मंथ. ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2. ओके, तो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए पाइल 1 गोल्डन ट्यूलिप है एंड पाइल नंबर 2 सिल्वर 1. ओके, चूज योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई विल सी यू देयर. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. तो जी हम देखने वाले हैं कि हाउ यू विल मीट योर पर्सन. आप उनको कैसे मिलेंगे, आप दोनों कैसे मिलोगे ओके लाइफ में. सो वी आर चेकिंग आउट विद दिस ग्रुप 1. ओके, टेम्परेंस, एयर ऑफ पेंटिकल्स, how you will meet this person, justice. बड़े क्लियर ही आपके मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं ग्रुप 1. सबसे तो पहले ना मेरी एक बात सुने आप. आपके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो ज़्यादा मुझे तो दिख रही है, वो है उसी टेम्परेंस एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग अपनी एनर्जी चेंज करें. मतलब डोंट रश, जल्दी मत डालें यूनिवर्स को. सही है, बिकॉज यूनिवर्स एक स्पेशल आपकी फेज़ का वेट कर रहा है. जब तक वो फेज़ आप खुद में नहीं लेके आएंगे ये टेम्परेंस वाला, तब तक तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि आपको कोई ना कोई मिल के कोई भी आपकी लाइफ में आए, कोई आपको मिल पाए. ओके, मतलब आपने अपने आप को बैलेंस रखना है. यू सी दिस बैलेंस ओवर हियर. यहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, किस तरह से इन्होंने बैलेंस किया हुआ है. ओके, अपने आप को हील करना है, लेकिन ये अपने आप को हील आपने खुद ही करना है. सैजिटेरियस क्या एनर्जी है, कैंसर. यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिब्रा, सैजिटेरियस दोबारा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है. नॉट रियली कि ये इनका ज़ोडिएक साइन है. लिब्रा एंड सैजिटेरियस का ऑलरेडी मीन है कि बी जेंटल टू योर सेल्फ. ओके, एक तो आप बहुत सीरियस हो ज़िंदगी में. मतलब हंसी मजाक को ये सब चीज़ें तो आपको कहीं छू के भी नहीं गुजरी हुई. मतलब आप अपने आप के साथ बहुत हार्श हो. मतलब आप बहुत अपने आप पे सख्ती करते हो, स्ट्रिक हो खुद के साथ बहुत ज़्यादा. जस्ट गेट ऑफ द हुप. मतलब खुद को जैसे हम कोई हमारा कोई दुपट्टा हो, हमारा कोई क्लॉथ, जिस तरह हम उसको एक वो जो हुक होता है उस पर टांग देते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो अनहुक योर सेल्फ. अपने आप को आपने उस तरह से टांगा हुआ है. हर वक्त खुद को ब्लेम करना, हर वक्त खुद को लाइक मैंने ये नहीं किया, मैं वैसे कर लेता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं वो. खुद को कोसना छोड़े. ठीक है, जस्ट हील योर सेल्फ. ये चीज़ आपको और वो करेगी, नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाएगी और आपको लैक माइंड सेट की तरफ ले जाएगी. ठीक है,
देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ लैक माइंड सेट एंड अन अबंडेंट माइंड सेट। ओके, जब भी आप उस चीज़ को देखोगे जो आपके पास में नहीं है तो आपको एक लैकिंग की फीलिंग आएगी कि लैक मीन व्हाट, लैक मीन कि मेरे पास ये नहीं है, मैं इस चीज़ से डिप्राइव हूँ, ये इस तरह से मेरे पास, मैं महरूम हूँ, राइट। तो ये माइंडसेट आपको और लैकिंग की तरफ लेकर के जाएगा, आपको और ये तंग करेगा, या आपको और लाइक यू विल एंड अप बीइंग नार्सिसिस्ट। ओके, और लैकिंग आएगी। सो आपने खुद को हील करना है। आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने की भी यही शर्त है। आई डोंट नो वाई, लेकिन यहाँ पर हाई 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 चांसेस हैं फॉर दिस ग्रुप कि आपके जो पर्सन है हुएवर दे आर, आपको जब भी मिलेंगे जब आप काफ़ी ग्राउंडेड होगे अपने आप को, मतलब यू विल बी इन अ टेम्परस मूड, यू विल बी इन अ पेशेंस मूड। ओके, आप खुद को बैलेंस कर चुके हुए होगे। यहाँ पर ऑब्वियसली करियर इज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है। तो बाज़ लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि लाइक हम करियर में कुछ नहीं करते हैं, यू वी जस्ट वांट टू बी हाउस वाइफ, लाइक तो फिर हमारा क्या, हम करियर पे कैसे फोकस करें। ओके, जो लोग करियर ओरिएंटेड है वो तो समझ गए हैं करियर पे कैसे फोकस करना है, लेकिन जो लोग करियर ओरिएंटेड नहीं है या फिर उनको कुछ भी नहीं करना है वैसे, तो यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सबसे पहले आप लोग अपने मेंटल हेल्थ पर काम करो। लोगों की ताने, लोगों की बातें, स्पेशली अक्सर लोगों की मैंने बहुत कंप्लेंट सुनी है कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कि फैमिली बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों की कार्मिक है, तंग करती है, ताने देती है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड एट एट अ सर्टेन एज। उसके बाद से फैमिली स्टार्ट गेटिंग पिस्ड ऑफ, आप लोगों को तंग करना लगता है, लाइक ताने, और लाइक तुम बोझ हो, मैंने बड़े ये बातें सुनी है आप लोगों की कुछ साथी जो उसे कमेंट्स करके बताते हैं, राइट। तो जस्ट इंस्टेड ऑफ वरिंग, परेशान होने की बजाय, यू कैन मैनिफेस्ट योर राइट पर्सन। ओके, कभी लैक माइंड सेट में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में मत आना। ओके, क्योंकि वो पर्सन 110% वो कार्मिक होगा। जब भी आप लैक माइंड सेट में होते हो और आप किसी को चाहते हो कि मेरे साथ वो आ जाए, दैट पर्सन इज़ नॉट राइट, उसकी हालत आपसे भी बुरी होगी, एंड यू विल बोथ एंड अप बीइंग इन अ मैस, टोटल मैस। वो आपसे वो निकलवाना चाहेगा जो वो चाहता है, आप वो निकलवाना चाहोगे जो आप चाहते हो। ना तो आपके पास वो होगा जो वो चाहता है, ना उसके पास वो होगा जो आप चाहते हो। देन व्हाट विल हैपन, यू बोथ विल स्टार्ट गेटिंग अपार्ट। अब तो आप लोग बिल्कुल divorce, like literally separation, deadlock, right? So what I was saying, yeah, तो मैं कह रही थी कि आप लोग अपने आप पे जब तवज्जो दे रहे होगे ना, देन गॉड विल ब्लेस यू विद दिस। यू सी दिस जस्टिस हुआ है, खुद के साथ जस्टिस करो, खुद पे दया खाओ। ग्रुप नंबर 1, ओके, खुद पर दया खाओ, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस है, एंड द टेम्परेंस इज टेम्परेंस तो है ये जस्टिस। खुद के साथ आपने जस्टिस करना है। अगर आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे तो खुद पे आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। ओके, तो अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत अपने तवज्जो देनी है, स्पेशली 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड इज़ लाइक एक इंडिपेंडेंट वुमन, एक सिंगल वुमन हु इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस एनर्जी में आप जब होगे, डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ देयर। मुझे ऐसे देख लग रहा है कि आपकी फ्यूचर में आप अकेले बना लोगे बहुत कुछ। यहाँ पे जो भी सिंगल लड़कियाँ हैं या लड़के भी हैं, जब सिंगल मोड में आप या सिंगल ना भी हो, स्पेशली अनमैरिड मोड में, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली ले लो, मेंटली ले लो, फिज़िकली ले लो, चाहे सारी फील्ड्स में ले लो, फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट इज़ द राइट टाइम। सो लेट्स सी मोर एनर्जी फॉर दिस ग्रुप।
ये बहुत आपको इंडिपेंडेंट होने का कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, पता। ऑल राइट, अगेन अबंडेंट माइंडसेट। ये देखो 7 ऑफ कप्स, व्हाट इज सेइंग, ये कह रहा है कि आपका माइंडसेट ऐसा होगा उस वक्त कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 7 ऑप्शंस हैं, हो या ना हो। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, नॉट नेसेसरली यू हैव दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10-12 ऑप्शंस हों ही तो आपको भी मेरे पास ऑप्शन है। क्यों आपको डिवाइन पे बिलीफ नहीं है? क्यों डिवाइन आपको नहीं दे सकते? ठीक है, ये ब्लाइंड ट्रस्ट ही होता है जो कि मिरेकल्स करवाता है और जो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाता है। ओके, तो जस्ट हैव दिस 7 ऑफ कप्स माइंडसेट। ठीक है, जब आप ऐसा सोचने लगोगे, जब आप ऐसा अपनी लाइफ में ऐसा करने लगोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे अपने सामने, आप देखोगे लोगों को, आप देखोगे कि आप मेरे पास हैं ये 7-8 ऑप्शंस। यू विल सी, आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में ये होने लगेगा। अभी जो आप एक आधे बंदे के लिए रो रहे हो या आप कार्मिक है वो फलां उसने मुझे ये कर दिया, ये वो, ये सब चीज़ें ना आप हंसोगे जब आपके पास इतना कुछ होगा। अपनी इन बेवकूफ़ियों को कि मैं कितनी बेवकूफ़ हुआ करती थी, मैं कितना बेवकूफ़ हुआ करता था, मैं उसके पीछे रोता था, अब देखो मेरे पास कितना कुछ है। इन चीज़ों की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, मैं तो ऐसे बेकार में इनके पीछे भागता था। सो 9 ऑफ कप्स, हीलिंग, ओ माय गॉड, लिटरली गाइज आपको अपनी लाइफ में खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कोई आके नहीं करेगा। ठीक है, इवन इफ द स्पाउस इज हियर, लेकिन वो भी जब भी आएंगे जब आप हील हो चुके होगा। मैं साफ, आई एम नॉट गोना शुगर कोट एनीथिंग। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस वेट में बैठा हुआ है कि वो आके स्पाइडरमैन सुपरमैन की तरह मुझे रेस्क्यू करेगा, किसी सुपर हीरो की तरह कि वो आके मुझे बचाएगा, मुझे इस भवन से निकाल के लेकर के जाएगा, नो, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। आपको ख़ुद को खुद ही हील करना पड़ेगा। ठीक है, और अब आप ये सुन के परेशान या डरना नहीं है, बिकॉज यू डू हैव कैपेबिलिटीज़। ठीक है, आप कर सकते हो और आप करोगे। हो सकता है डिवाइन आपको खुद इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में किसी पर भी XYZ पर डिपेंड मत करो। ठीक है, क्योंकि लोगों के बदलते पता नहीं चलता। ठीक है, आपको मिल गया, सही पार्टनर मिल गया, बट स्टिल व्हाट्स द गारंटी कि वो आगे भी ऐसे रहेंगे। ठीक है ना, बहुत कुछ हो जाता है आगे जा कर के, हालात ऐसे एक जैसे नहीं रहते। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। और ज़्यादातर हम हालात अपने खुद ही क्रिएट करते हैं थॉट्स की वजह से। जो लोग भी इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हैं, जो लोग वो फ्री एनर्जी, राइट, उनके साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग द अबंडेंस, द पॉजिटिव आउटकम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, आप उन पर डिपेंड होके बैठ जाओगे फिर लैक माइंडसेट में, मेरे पास तो ये नहीं है, कल को आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप उनसे मांग रहे हो, वो नहीं दे रहे, उनके पास हैं या नहीं है, उनके हालात खुद के भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन एनर्जीज तो इम्बैलेंस हो गई ना आपकी। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। ये कोई कपल में दूरी बढ़ाने वाली बात नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ रियलिटीज़, इट इज़ अ मैटर ऑफ हाउ थिंग्स go on nowadays. Okay, so heal yourself। ये वही टाइम फेज होगा जब ये पर्सन आपको मिलेगा। also this ace of wands, yeah, pile number 1, a new passion, a new thing is coming up for you. okay, so ace of wands is all about कि एक न्यू पर्सन आपको अप्रोच करेगा। दिस विल बी अ न्यू, देखो ये कोई नया है या पुराना इंसान है। ठीक है, ये तो मैटर करता है आपकी पर्सनल सिचुएशन पर, बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट अ पर्सनल रीडिंग। लेकिन आपके इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको लगेगा ऐसा कि एक नया स्पार्क है, ये पुरानी वाली एनर्जी नहीं है। ओके, दिस पर्सन, अगर ये आपका एक्स भी हुआ तो भी अब बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी से ये आएंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ यू विल मीट सम मोर कार्ड्स। एरोवेंस, यस, अगेन यहाँ पे तेज़ी है, हलचल है। जब आपकी लाइफ में तेज़ी होगी, हलचल होगी, अपने आप पे फोकस होगा,
सेम एनर्जी, हर कार्ड में आपको सेम मैसेज आ रहा है. नाउ व्हाट डू आई डू? 5 of Pentacles. यस. बट जब आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पास फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, और अब काफ़ी हद तक हो भी चुके होगे, हाउ यू विल मीट दिस पर्सन? एम्प्रेस. देखा, खुद में फुलफिल. एम्प्रेस इज़ द प्रेग्नेंट वुमन, राइट? जब आपके अंदर अपनी पोटेंशियल्स होंगे, जब आपके अंदर अपनी क्वालिटीज़ होंगी, आपके अंदर अपना सब कुछ होगा कि आप खुद को प्रोवाइड कर सको. आई नो भाई, ये लग बहुत ज़्यादा रहा है कि होए ये कैसे होगा, अब ये तो बहुत दूर हो जाएगा. आई नो. इतने सालों से हम लोग, तो मुझे आपकी सारी मेंटालिटीज़ पता है. लाइक अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अच्छा अब इंडिपेंडेंट होने में तो 6 साल और वेट करूँ, मैं तो 36 साल की हो गई हूँ, मैं तो 40 साल की हो गई हूँ, अब 5-6 साल और कौन वेट करेगा, ये वो. इट्स ओके, इट्स ओके. ये ऐसे ही डेस्टाइंड है, ठीक है. आपकी हो सकता है पीछे एनर्जीज आपने ठीक ना रखी हों जिस वजह से डिले हुआ हो. गलती तो ऑब्वियसली जब तक हम अपनी गलती नहीं मानते, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं सही रास्ते पर, ठीक है. एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. मैं हर बार बोलती हूँ, हम अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं. हमारी अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमारी अपनी मैनिफेस्टेड है सिचुएशन. हमने अपना मैनिफेस्ट किया हुआ इस सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को, हमारी थॉट्स से, हमारे माइंड सेट से. जैसा हमारा फिर माइंड सेट होता है, हमारा जो प्रैक्टिकल जो होती है ना, हमारे काम हमारे उसके अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाते हैं. देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग. इसलिए फिर प्रैक्टिकलिटी भी शामिल हो जाती है, राइट. तो मुझे ऐसे लगता है पायल नंबर 1, आपको स्ट्रांगली अपने फ्यूचर पे काम करना चाहिए, खुद पे. जस्ट ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, हेल्थ वाइज. अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले ठीक करो और अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन पे काम करो. ओके, इसी दौरान, इसी सारे लूप में जब आप इधर होगे, इधर ही कहीं चलते फिरते आपको ये मिल जाएंगे. ओके, सो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. But let me see, check out their name initials if you are, in a doubt situation. So, if you are in a doubtful situation, name initials for pile number 1's person. Alright, a lot of initials, but we will see the J, O, B. Well, this is the job. Okay, मैंने आपको बोला था पॉसिबिलिटी है कि आपकी जहाँ जॉब करते हो, मैंने आपको बोला काम के दौरान, ठीक है, वर्क प्लेस, सी योर जॉब थिंग. सो या W U R P L Q T K C E G and S. All right, so वैसे अगेन यहाँ पर इफ़ यू सी WORK, वर्क, अगेन यहाँ पे वर्क आया है, वर्क रिलेटेड बहुत हाई चांसेस हैं. ओके गाइज, सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जस्ट like, share and subscribe and take care. Bye bye. Hello love, hello, welcome back to your reading. So point number 2, आपकी सिचुएशन में how you will meet your person, how is this gonna happen, आपकी ज़िंदगी में ये कैसे होगा. ओके, so let's see the situation for beautiful group number 2. Oh, this is the Tower.
Okay, but let's see why tower, like six of cups. Okay, somehow you will meet the one. Right, king of wands. Same energies, nine of swords is 10 of swords. Same thing. Group 2, you also have it this ace of swords. So guys, energies थोड़ी हिली जुली हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. यहाँ जो ज़ोडिएक साइंस या एनर्जी में बोलो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज़ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ये आपका जो है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियोज. एंड यहाँ पर फायर साइंस में से एरीज हो सकते हैं. एंड सैजिटेरियस एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है. अच्छा गाइस, अब बात यह है यहाँ पर जो मुझे ऐसे दिख रहा है, सिचुएशन थोड़ी ग्रिम है, ब्लीक है, थोड़ी डार्क है. मतलब ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, यही हमारा ऑब्वियसली क्वेश्चन है. आपकी हालत उस समय, यू विल लिटरली बी वाइंडिंग अप योर लाइफ. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे उस समय ऐसी एनर्जी में होंगे कि मुझे जीना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर. ठीक है. और यहाँ फिर यू सी द 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको कोई बहुत बुरा कोई धोखा दे जाएगा, या यू विल बी लाइक कि मुझे आपको कोई बैक बाइटिंग, किसी ने आपको बहुत बुरा आपके पीठ पीछे धोखा दिया होगा, जिसको आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, जिसने आपकी उसी 9 ऑफ सोर्ड्स नींदें उड़ा दी, जो आपको आपसे बर्दाश्त ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मैं तो ये डिज़र्व करता ये नहीं था, करती नहीं थी. ओके. एंड यू विल बी a lot of mourning, a lot of रोना धोना, a lot of थिंक के मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आई डिडंट डिज़र्व दैट, इस तरह की बातें. ओके. टावर मोमेंट हो सकता है कुछ छोड़ जाए. आप में से ये भी हो सकता है सिचुएशन कि आप यू सी इन दिस ग्रुप कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे हाई चांसेस है, हाई चांसेस है ग्रुप नंबर 2 कि आपकी किसी प्यारे की, आपकी किसी लव्ड एंड डियर वंस की डेथ हो गई हो. ठीक है. उसके बाद आप बहुत परेशान हैं, बिकॉज दिस टावर एनर्जी, दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, या इट वाज अ पेनफुल ब्रेकअप. आपका बहुत रिलेशनशिप गहरा था किसी के साथ, बहुत पुराना रिलेशनशिप था, या आप मैरिड थे लेकिन डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया. यू सी द 10 ऑफ सोर्ड्स. लेकिन आपकी लाइफ में वो फेज़ बहुत ही डिप्रेशन का फेज़ होगा जब डिवाइन आपको आपका पर्सन देगा. ओके. लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये आपका पास्ट होगा. ठीक है. या हो सकता है आपका प्रेजेंट हो. ठीक है. लेकिन आपने बिल्कुल भी यहाँ पर निराश नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ लाइक somebody new, somebody who is 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट जब कोई पुराना आता है आपको कोई अच्छी खबर सुनाने, या आपके पास्ट मेमोरीज़ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है. अब आई डोंट नो आपके पास्ट मेमोरीज़ का क्या कनेक्शन है यहाँ, या तो ये आपके एक्स हो. ठीक है. ये ना आई एम गेटिंग अ थिंक कि जिसने आपका दिल तोड़ा है ना, ये वो नहीं है, ये बात याद रखना. जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है, दैट इज़ नॉट दैट पर्सन. अगर ये मतलब आपके पास्ट लाइफ में से हुआ भी ना, तो ये कोई और होगा पास्ट में जो आपको दोबारा आकर मिलेगा.
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी बात है कि मे बी आप बचपन में एक दूसरे के दोस्त थे, या ये कोई पुराने रिलेटिव भी हो सकते हैं, या पुराने फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उनको बहुत दूर से जानते थे। रिलेटिव इन अ सेंस के जैसे आपकी कोई भाभी है, उनका कोई जानने वाला, या आपके जीजा के कोई भाई, इस टाइप की कुछ, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो एनीवेज व्हाटएवर, किंग ऑफ वैंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा आपके लिए। ओके, इट कैन बी इवन लव एट फर्स्ट साइट एज वेल फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड होगा, और इनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में थॉट्स आया करेंगी। ओके, और ये थॉट्स जो हैं नॉट रियली इनोसेंट थॉट्स ये थोड़ी सी नॉटी थॉट्स भी हो सकती हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहेगा, ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ मैरिज कनेक्शन में आए। ओके, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आपके लिए एक्शन लेने वाले होंगे। दूसरा ये है एस ऑफ सोर्स। ऑब्वियसली दिस विल बी अ न्यू कम्युनिकेशन इन योर लाइफ। ओके, आपको डिवाइन एक ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं, एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द गिफ्ट कार्ड, कि आप अपने पुराने पास्ट के सारे घाव भूल जाओगे, क्योंकि आपके साथ वाकई पास्ट में बहुत बुरा हुआ है। ग्रुप नंबर 2, ये जनरल रीडिंग है, विल नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की यही एनर्जी है कि यूनिवर्स ने मे बी आपको टेस्ट करने के लिए आपको इतना कठिन परीक्षाओं से गुजारा, या मे बी आई डोंट नो व्हाई यूनिवर्स डिड दिस विद यू, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मे बी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी यही है। सो लेट्स सी मोर। पेज ऑफ वैंड्स, कौन है ये? हैंगमैन, एट ऑफ कप्स। जी, यहाँ पर एनर्जी ये है कि हो सकता है उनके प्रपोजल को आप टर्न डाउन कर दो। हो सकता है आप अपने पास्ट की वजह से इतने दुखी हो कि आपको लगता हो कि भाई सारे ही ऐसे होते हैं। हालांकि सारे ऐसे नहीं होते हैं, सब तो ऐसे नहीं होते ना, हम सबको पता है। हर एक का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, हर एक का अपनी थॉट प्रोसेस है, हर एक का अपनी मेंटेलिटी होती है डिफरेंट। लेकिन यू विल स्टार्ट जनरलाइजिंग दैट पर्सन, सारे ऐसे होते हैं, पहले भी ऐसे हुआ था, अब ये भी ऐसे करेगा, एंड रियली गोना रन अवे, बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट, टर्निंग योर फेस। आप इनको छोड़ जाओगे, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट दिस पर्सन विल वेट फॉर यू। सी दिस हैंगमैन, ये आपको हो सकता है आप ये आपसे वजह पूछें भाई क्यों, और आप वजह बताओ कि भाई ये वजह है, मेरे साथ पहले ऐसे हुआ है, या व्हाटएवर। तो ये पर्सन बोलेगा कि नहीं, मैं डिफरेंट हूँ, मुझे तुम उनकी तरह मत समझो, बिकॉज ये दिस इज़ लुकिंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये इंसान बोलेगा कि ठीक है, तुम मुझे को प्रूव करना है, अगर तुमको, तो मैं तुमको प्रूव करूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। आई विल वेट फॉर यू, दिस पर्सन विल वेट फॉर यू। ओके, एंड पेज ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट लाइक बीइंग हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक पैशन फॉर यू। दूसरा, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, बिकॉज पेजेस आर ऑल अबाउट सोशल मीडिया एंड वॉचिंग यू, आपको देखना, रुक रुक के, मुड़ मुड़ के, आपके घर के चक्कर लगाना, अगर उनको पता है आपके घर का, आपसे मिलने आना, बहाने डालना। सो क्वाइट लवली थिंग। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स, ये पर्सन कौन है? न्यू लव, a person has stirred your romantic feelings. वेल, ये पर्सन एक न्यू लव हो सकता है, बल्कि है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन आपकी कोई भी पास्ट पास्ट में से कोई है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू पर्सन। soulmate, yes, this is your soulmate. Okay, well guys, you just manifested your soulmate, congratulations, and
अच्छा, जब ही इतना पीछे पीछे आ रहे हैं। Getting to know each other. देखा, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. आप लोगों को ना, आप दोनों को एक दूसरे को ना समझने की ज़रूरत होगी. ओके, यू गाइज कैन नॉट डू लाइक दैट कि भाई बगैर जाने कोई रिलेशनशिप बनाओ, बिकॉज आप भी बहुत स्केप्टिकल हो गए, बहुत डाउटफुल हो गए, और समहाउ वो भी क्यूरियस है आपको और जानने के लिए. ठीक है, तो जब तक आप दोनों की इनर सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती एक दूसरे को लेकर के, आई डोंट थिंक सो यू गाइज विल एंड अप गेटिंग इन अ रिलेशनशिप. फ्लर्ट. वेल, ये पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होगा, और ये आप कोशिश करेगा कि आपको खुश रखें. लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज. आई थिंक यूनिवर्स में एंजल्स ने आपको मैसेज ऐसे दे रहे हैं कि आपको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना. ठीक है, जैसे जो कुछ हो रहा है, लेट इट हैपन एज इट इज़. ये पर्सन आपके सामने खुद आएंगे, आपको उनको ढूंढना नहीं है, क्योंकि जैसे आप ढूंढने निकले वहाँ मसला ख़राब होगा और लैकिंग में आपको चले जाओगे, लैक माइंडसेट में. ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत होगी आपकी 110% यहाँ पर. अनरिक्वेटेड लव, मैंने बोला है, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये भी झूठा है, ये भी झूठी है, ये भी मुझे साथ फ्रॉड करेगा, मेरा फ़ायदा उठाएगा. ठीक है, टर्न डाउन करोगे आप प्रपोजल. फाइनेंसेस एंड करियर, मे बी प्रपोजल टर्न डाउन करने का एक और भी फैक्टर हो सकता है कि आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंस है, फैमिलीज बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो, वो लोग बहुत अपर क्लास के हों या आप लोग. ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकती है. यू विल एंड अप कि नहीं यार रहने दो, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, होना तो कुछ है नहीं, दूसरा मुझे कंफर्म भी नहीं है. बहुत ही आप डाउटफुल हो. फॉर गिविंग एंड लर्निंग, देखा, यूनिवर्स ने आपको साथ ही मैसेज भेजा, एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट, यू विल एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स. कि पास्ट को भूल जाओ. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ. जितना आप पास्ट को भूल जाओगे, जितना आप फॉरगिव कर दोगे और लर्न करोगे और आज ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रेजेंट लाइफ में और मोहब्बत आएगी. अगर आप पास्ट को लेकर के बैठे रहोगे तो कभी भी आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स को वैक्यूम चाहिए. मैं हमेशा बताती हूँ अपनी रीडिंग्स में, यूनिवर्स वहीं भरपाई करता है, वहीं पर भरता है जहाँ पर उसको वैक्यूम नज़र आता है. आप यूनिवर्सल एजेंट्स को देख लो, पानी को देख लो. पानी हमेशा जहाँ पे गड्ढा बना हुआ होता है, ठीक है, वहीं पर जाके भरता है. ठीक है, स्लाइड बनाओ प्लेन से, प्लेन जगह पर कभी भी देखा पानी जमा हुआ नहीं ना. तो यही है, क्रिएट अ वैक्यूम. एक खाली जगह बनाओ. खाली जगह जब भी बनेगी जब आपके माइंड में खाली जगह बनेगी. माइंड में खाली जगह बनाओ कि मेरे मन में कोई नहीं है यूनिवर्स, मैं किसी को नहीं सोचती, मैं किसी को नहीं सोचता, आई एम अ सिंगल. ओके, सो फिल मी. यूनिवर्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर भरना है. हम यूनिवर्स को हमने खुद सिग्नल देना है कि भाई यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर भरें. ठीक है, लेकिन हमारा भरपाई क्यों नहीं होती है हमारी लाइफ में? अबंडेंस, सक्सेस होले, ये होले, सोलमेट वगैरह होले, क्यों नहीं भरपाई होती हमारी? हमने जगह ही नहीं बनाई हुई होती. हमारे माइंड में दिन रात एक्स चलता है, हमारी फेलियर्स चलते हैं हमारे माइंड में दिन रात. यादें चलती हैं, या इवन फ्यूचर स्पाउस की भी थॉट्स चल रही होती. नो, you don't have to do that. Just create a vacuum. Just be in a free state कि मैं सिंगल हूँ, I'm happy, I'm peace, at peace. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पीस आपने रखना माइंड में. I'm okay even if I'm single, even if कोई भी नहीं है, लेकिन मैं डेस्परेट नहीं हूँ.
इट्स ओके, आई एम पीसफुल। लेकिन हाँ, जगह खाली है, ठीक है। जगह खाली है मीन क्या, यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट टू कम। ओके, जगह खाली आपने ऐसे बनानी है, यूनिवर्स को ऐसे बताना है कि हाँ हाँ मैं सिंगल हूँ, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट। मैंने जगह को ब्लॉक नहीं किया हुआ। कीप दैट बिट ओपन, कीप दैट जो आपने जगह क्रिएट की है उसको ओपन रखें माइंड सेट से। हाउ कि यूनिवर्स, यस आई एम रेडी, आप जिसको भेजना है आप भेजें, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा, ये भी नहीं करना कि भाई मैं सिंगल हूँ तो अब मुझे कोई चाहिए ही नहीं, कोई आए ना, कि कोई आए ना, मैं सबसे तंग हूँ, वो फलाने में से ऐसे किया था, सब ऐसे होते हैं, तो भाई अब मैं अब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब कोई ना आए, मैंने किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना। मैंने बड़े ही एक सुना है आप लोगों के, तो मैंने सेक्शन में पढ़ा है कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने शादी करनी ही नहीं, मुझे पार्टनर चाहिए ही नहीं, अब मैं सिंगल ही खुश हूँ। नो, डोंट डू दैट। इस तरह वाला सिंगल नहीं करना। किस तरह मैं आप लोगों को बताऊँ, सिंगल अपने आप को यूनिवर्स के सामने शो करना, लेकिन ये वाला सिंगल नहीं कि मुझे कोई नहीं चाहिए। सिंगल वो वाला कि यस आई एम सिंगल, हाँ मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आई होपिंग फॉर द बेस्ट, फ्यूचर में आ रहा है और मैं वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक होप बना के रखनी है, वो वाला आपने वैक्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, वो वाला वैक्यूम नहीं कि हाँ कोई नहीं है, सिंगल है, किसी ने आना भी नहीं है और मैंने ऐसे ही मर जाना है। ना ही मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि कोई आए। बहुत डिफरेंस है वाइब्रेशन में, बहुत। होपलेसनेस की वाइब्रेशन इतनी कम है, मेरे ख्याल में 50-60 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट करते हैं, बल्कि होप और पीस आप एकदम 600 से ऊपर क्रॉस करते हो। खैर जो भी है, जस्ट स्टे एट पीस, ऑल राइट। खैर आपके मैं नेम इनिशियल्स देख लूँ पर्सन के। नेम इनिशियल्स फॉर दिस पर्सन, ऑल राइट, यू हैव J, H, V, X, R, N, M, W, F, Z, T, O and Q। ठीक है, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप मैं समझा पाई हूँ अपना आपको मैसेज। सो जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।